वंदनीय संत समाज, हम सब साधक हैं। साधक क्यों हैं? क्योंकि साधना करते हैं। साधना क्यों करते हैं? क्योंकि अपने को बदलना है। अपने को बदलने का अर्थ कोई बाह्य परिवर्तन करना नहीं है। रूप को नहीं बदलना है, आकृति को नहीं बदलना है, प्रकृति को बदलना है। आकृति बाहर है, प्रकृति भीतर है। प्रकृति स्वभाव, अपने को बदलने के लिए हम साधना करते हैं। और साधना करने के बाद भी अपने में बदलाव न आए, स्वभाव में सुधार न हो, स्वभाव में परिवर्तन न हो, तो साधक होने का औचित्य क्या है? हम सब इसीलिए आए हैं। एक ही उद्देश्य है यहाँ आने का कि अपने को बदलेंगे, और इसके लिए हमको एक आधार मिलेगा, सद्गुरु का आधार मिलेगा। एक ऐसा समाज, एक ऐसा माहौल होगा जहाँ हमको अपने आप के बदलने में सहूलियत होगी, सरलता होगी। इसलिए हम सद्ग्रंथ को पढ़ते हैं, इसलिए सद्गुरु के वचन को सुनते हैं। सुनने के लिए नहीं सुनते हैं, केवल पढ़ना है। अब कहते हैं स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, तो भाई पढ़ लेते हैं। ये उद्देश्य नहीं है। सुनना है और पढ़ना है, इसलिए कि हम अपने को उस ज्ञान के आधार पर परिवर्तित करें। वो तो एक दर्पण है, वो दिखा रहा है हमें, हमारी भीतर की कुरूपता को बता रहा है। हम कितने कुरूप हैं। बाहर से हम बड़े सुंदर लगते हैं, बाहर की सुंदरता अच्छी बात है, होना भी चाहिए, कोई गलत नहीं। कुरूप बनना कोई अच्छा नहीं है, लेकिन ज्यादा जो कुरूपता है, खलने वाली कुरूपता है, वो भीतर की है। बाहर की कुरूपता खलती नहीं है। किसी का स्वभाव अच्छा हो और अच्छा न भी दिखता हो, और जिसे हमने अपना मित्र माना है वो अच्छा न भी दिखते हो तो भी अच्छे लगते हैं। उनके साथ रहने का मन करता है, उनसे बात करने का मन करता है, अच्छा लगता है। और कोई सुंदर हो और जिसे हमने अच्छा नहीं माना या गलत उसका आचरण है, तो वो कुरूप लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। वो देख करके मन में एक प्रकार से सिकुड़न होगी, बितकेगा मन, नहीं बैठना है उनके पास। तो जो सुंदर लगने का कारण है, हमने उसको अपना माना, और केवल माना नहीं, उससे हमको लाभ हो रहा है। मैं ये कह रहा था कि यहाँ हम लोग आए हैं अपने को बदलने के लिए, और यहाँ इसलिए आए हैं कि यहाँ हमको आधार मिलेगा। फिर आधार मिला है, अब झांकना यह है, देखना यह है उस दर्पण में अपने चेहरे को, भीतर की आकृति को, कि उसमें परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कैसे होगा? अकेले में जब बैठते हैं सुबह ध्यान के समय में, तब तो बहुत कुछ अपने आप को देखने का अवसर रहता है, और समय तो बात व्यवहार में ही हम अपने आप को खोए रहते हैं, पता नहीं चलता है। अकेले में बैठकर जब आंख बंद करते हैं, तब झांकते हैं कि उसमें क्या प्रवाह आ रहा है, विचारों की श्रृंखला कौन सी है। तब आप पाएंगे उन विचारों की श्रृंखला में कि वो हमारे कर्म और हमारी वाणी इसी से ही संबंधित हैं। जो भी आते हैं उसे सर्वथा अलग नहीं है। ये नहीं हो सकते कि हमारे से अलग है। जो हमने सोचा है, जो हम बोले हैं, जो हम किए हैं, उन्हीं सब से संबंधित मन में विचारों की श्रृंखला चलती है। इसलिए करना क्या है? करना यही है, उन सबको ठीक करना है। यदि वो ठीक रहेंगे तो ठीक विचार आएंगे, और न केवल ठीक विचार करना है, बल्कि विचारों से पार जाना है, निर्विचार की दशा में पहुंचना है। खराब विचार कांटे की तरह चुभते हैं, अच्छे विचार गुदगुदाते हैं, सरल होते हैं, वो अक्लिष्ट हैं, क्लिष्ट नहीं है। यहाँ गुदगुदाने का मतलब कोई अन्यथा अर्थ नहीं है, एक सहज, एक सरल भाव। तो फिर उससे अच्छे विचारों से ही हम संलग्न रहेंगे, तो एक समय आएगा कि उन विचारों से अपने आप को ऊपर करने की शक्ति प्राप्त करेंगे। तो निरंतर वो दैनिक जो हमारे व्यवहार हैं, उन सबको शोधना होगा। प्रतिदिन के व्यवहार का शोधन करना होगा। कोई काम करते हैं और कहीं काम करते हैं, वो भयवश न करें, प्रलोभनवश न करें। हम भयवश कर रहे हैं या प्रलोभनवश कर रहे हैं, हम अमुक काम करेंगे तो लोग हमको अच्छा कहेंगे, या हमको ऐसा इनाम मिलेगा, पारितोषिक उसका मिलेगा,
यहाँ इनाम रुपये के रूप में नहीं मिलता है, और न किसी को उसकी आकांक्षा ही है कि हमको रुपया मिले, हमको कपड़ा मिले। एक होता है कि हमको अच्छा कहे, इस प्रलोभन में, या भयवश ऐसा ना हो कि हमसे जो बड़े हैं, सीनियर है, देखेंगे तो क्या कहेंगे। दूसरों से भय नहीं करना है, भय अपने से करना है। अपने से जो भय करेगा जानो उसका काम पूरा हुआ, वो जल्दी पूरा करेगा। प्रलोभन तो चाहिए ही। वो प्रलोभन क्या है? वो प्रलोभन है मन की पवित्रता। बाहर से प्रशंसा का प्रलोभन नहीं है, मन की पवित्रता का प्रलोभन है। यदि मैं व्यतिक्रम करूंगा किसी कामकाज में, जो नियम है उसके विपरीत चलूंगा, जो मेरे व्यक्तिगत नियम है, एक होता है सामाजिक नियम और एक होता है व्यक्तिगत नियम। मैं अपने ही व्यक्तिगत नियमों का उल्लंघन करूंगा, जो मैंने सोचा है कि इस समय मुझे पढ़ना है, इस समय मुझे उठ जाना है, इस समय मुझे ध्यान कक्ष में पहुंचना है, माने पहुंचना ही है, ये मेरा अमुक का टाइम। ये जो हमारा व्यक्तिगत अपना नियम होता है, उसका उल्लंघन करने पर और सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने पर मेरा मन मुझे क्षमा नहीं करेगा। दूसरे लोग तो क्षमा भी कर सकते हैं, नजरअंदाज भी कर सकते हैं। कुछ लोग इसलिए भी नहीं कहेंगे कि अरे छोड़ो, हम कहेंगे क्यों। यदि हम कहेंगे हो सकता है उनको नाराजगी हो जाए, और फिर हमारा अधिकार भी क्या है कहने का। कहेंगे हमसे बड़े लोग हैं, वो लोग व्यवस्थापक लोग कहें, हम क्यों कहें, नजरअंदाज कर देंगे। लेकिन हमारा मन क्षमा नहीं करेगा उसको। अब जब क्षमा नहीं करेगा तो एक ऐसा संस्कार इकट्ठा होगा जो हमारे एकाग्रता में वो बाधा करेंगे। वस्तुतः हमें अवरोध को हटाना है। अवरोध, ध्यान के समय क्या करना है? अवरोध आते हैं, उसको हटाना है। ये सभी हम सब जानते हैं कि प्राप्त कुछ नहीं करना है, अनेकों बार सुने हैं, और यह तथ्य है भी। न मोक्ष प्राप्त करना है, न सत्य प्राप्त करना है, और न ही सुख प्राप्त करना है। अवरोध को हटाना है। सब सुख तेरे पास, सदगुरु कबीर ने जो कहा है, सब सुख तेरे पास, वो हमारे पास है। जो चाहिए उसे हम लेकर आए हैं। सोचें क्या चाहिए? जो चाहिए वो लेकर के आए हैं। चाहे उसे आप कहें आहार के रूप में लें, चाहे उसे सुख के रूप में लें। हम कहें कि हमको तो भोजन चाहिए और कहें लेकर के आए हैं, स्वाभाविक लेकर के आए हैं। क्या यहां कटोरा लेकर के बाहर मांगना पड़ रहा है? बड़ा स्थूल रूप है ये सोचना। बच्चा पैदा होता है तो लेकर के आता है, उसका प्रारब्ध साथ रहता है, उसके पहले ही उसके खाने के लिए, पीने के लिए व्यवस्था रहती है। गर्भ में आता है, बच्चा पैदा होता है, तब तक माँ के स्तन में दूध आ जाता है, गाय के स्तन में दूध आ जाता है, क्योंकि प्रकृति की व्यवस्था है कि जब बच्चा पैदा होगा तो उसको कुछ चाहिए, लेकर के आया है। बाह्य रूप से हम कुछ नहीं चाहते कि ये हमको चाहिए, लेकिन जो भीतर की कामना है, हमें सुख चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, हमें परमात्मा चाहिए, वो हम ले करके आए हैं। बाहर से पाना नहीं है। तो कौन उसको अवरोध कर रहा है? कौन ऐसा है जो उसे पाने में हमारे लिए बाधा बना खड़ा है? और जो है बाधा, उसे हटाना है। और कोई नहीं है, हमारे ही कर्म है, हमारी चंचलता, हमारी वाणी की चंचलता, कर्म की चंचलता, मन की चंचलता, सारी चंचलताएं ध्यान के समय मुखरित होकर के सामने खड़ी होती हैं। तब लगता है इसको हटाना कठिन है। इसीलिए बड़ा कठिन लगता है, क्योंकि हम ही की हैं। दूसरा हो तो उसे हम अलग कर दें, हटा दें। मान लो किसी व्यक्ति को हम चाहते हैं कि नहीं, हमको इससे प्रेम नहीं है, गलत है। उस आदमी के पास बैठे हैं, उठ करके आप दूसरी जगह चले गए। आप किसी कमरे में पढ़ रहे हैं और जिसे आप पसंद नहीं करते वो आकर के बैठ गया, आप बिना कुछ कहे उठेंगे, अलग जाकर बैठना शुरू कर देंगे, पढ़ लेंगे। दूसरा है, अलग का है, और अपना ही हो तब कैसे करेंगे? अपने ही भीतर में अपने ही कर्म आ रहे हैं, अपने ही विचार आ रहे हैं, कितना कठिन होता है उस समय। इसलिए जल्दी छूटता नहीं, इसलिए मन जल्दी एकाग्र होता भी नहीं है। यही कारण है। इसलिए प्रतिदिन अपने कर्मों का सुधार, वाणी पर संयम,
और मैं इसके लिए बहुत ही स्थूल रूप बताता हूं, बड़ा सरलीकरण जिसको प्रयोग आप सब कर सकते हैं। यहां रात्रि में ध्यान होता है, ध्यान में भी मन लगना चाहिए। ये भी न लगे कि ये जबरदस्ती किया जा रहा है हमको। अब शरीर में कोई तकलीफ होगी तब तो लग सकता है, खाने पीने को लेकर के कोई गड़बड़ी होगी तब भी लग सकता है, या वैसा कोई और कारण हो सकता है मन के, तब लग सकता है। लेकिन शौक से हम बैठेंगे तब नहीं लगेगा कि समय कट नहीं रहा है, लगेगा कि हमारे मन का प्रवाह ही नहीं कट रहा है। समय तो कट रहा है, समय बीत रहा है, लेकिन मन की जो प्रवाह है वो नहीं कट रहा है। तो समय फिर नहीं लगे कि ज्यादा हो रहा है, तो वो भी शौक से बैठना होगा। हर काम शौक से। गुरु जी का जो वाक्य है, बिन शौक फकीरी मिट्टी है, जो हम लोगों के लिए बारंबार वो कहा करते हैं, पाठ करने में शौक, ध्यान करने में शौक, किसी काम में यहां आने में शौक, हमें पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है। आखिर वहां रहकर क्या करेंगे? कोई काम में उलझे हो तो बात अलग है, लेकिन होगा क्या वहां रह करके? यहां आएंगे, पहले बैठेंगे, सुबह हो शाम हो जब हो आ गए। अब वो भी मैं कहा ना, इसीलिए पहले कहा कि न तो वो भयवश हो, किसी के डर से हमको जल्दी नहीं आना है कि अमुक टोक न दे हमको, न टोके, अपने को टोके। हमने क्या किया, क्यों गलत है, अपने को टोकना है। तब क्या होगा? तब फिर कोई देखे कि न देखे इसकी चिंता नहीं रहेगी, अपने को खटक होगी, देखो आज मैं नहीं गया, आज मुझे देर हो गई, क्यों ऐसा हुआ। यहां आए, यहां से मैं दूसरी बात को कहने जा रहा हूं कि पाठ हुआ, ध्यान हुआ, ध्यान से उठे, अब बिस्तर पर गए और कोई काम, पेशाब पानी जाना हो और कुछ करना हो सहज ढंग से, तो एक कोई करना चाहे तो एक काम कर सकता है। इस बीच एक संकल्प ले ले, मुझे नहीं बोलना है, जाऊंगा ध्यान से उठूंगा, जो मौन ध्यान में रखा हूं बस वही जाऊंगा और चुपचाप मैं बिस्तर पर जाकर के पड़ जाऊंगा। कोई काम नहीं है, न किसी ने बताया है। हाँ, कोई काम हो वह कर लूंगा, वो बात ठीक है। सामाजिक काम है वो भी करना पड़ सकता है। लेकिन यदि ऐसा कोई मेरे लिए प्रतिबंध नहीं है कि यह करना ही है, बोलना ही है, कोई प्रतिबंध नहीं है, तो मैं नहीं बोलूंगा, चुपचाप जाऊंगा, बिस्तर पर सो जाऊंगा, काम खत्म। सुबह उठूंगा और बस अब नित्य क्रिया में लगा रहूंगा और वहां से बिल्कुल मौन होकर के अपने यहां बिस्तर पर आ जाऊंगा। कुछ लोगों की मजबूरी भी हो सकती है, उनको बोलना पड़ सकता है, लेकिन वो मजबूरीवश बोलना वो परेशान नहीं करता है, व्यवहारवश बोलना वो परेशान नहीं करता है। जो अतिरिक्त हम लोग बोलते रहते हैं और जिसका कोई औचित्य नहीं निकलता है, उसको कंट्रोल में कोई करे। मैं किसी के लिए ये नहीं कहता हूं कि ऐसा ही करे, मैं किसी पर लादता नहीं हूं, लेकिन एक प्रयोग किया जा सकता है। यहां से जाएं, शांत चुपचाप बिस्तर पर लेटे, सुबह उठें, घूमना हो, झाड़ू लगाना हो, पोछा लगाना हो, और कुछ करना हो, स्नान करना हो, शौच जाना हो, सब शांत। यहां आ गए, शांत। तो जो मौन का जो पीरियड है, रात में तो सोए उस पर तो मौन अपने आप बना। उन्होंने एक जगह मौन के विषय में लिखा है, विनोबा भावे, कि पहले मैं मौन के महत्व को नहीं समझता था और रात में संकल्प लेकर के सो जाता, मौन रहूंगा, और रात में तो यूं ही बहुत टाइम बीत जाता था सोने में, अब मौन का क्या मतलब है। बाद में पता चला, और बहुत बढ़िया उन्होंने एक लेख लिखा है मौन के विषय में, मौनम सर्वार्थ साधकम, एक पुस्तक है, वहां से निकली हुई है, सस्ता साहित्य मंडल से, उसमें उनका एक लेख है। तो हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ लोग हैं ऐसे हुए हैं जो लोग कहे कि मैं एक सप्ताह नहीं बोलूंगा, ऐसे भी लोग यहाँ हुए हैं, किए हैं, उनका अपना ढंग है। लेकिन जो व्यवहार में हम लोग लगे रहते हैं तो ऐसा कर नहीं मिलता है। लेकिन कम से कम जो संभव है हमसे वो तो कर सकते हैं। तो एक पाठ में आए, किसी से नहीं बोल रहे हैं, पाठ करना बोलना नहीं है, पाठ करना तो न बोलने की ही प्रक्रिया है, ये बात सही है। एक उच्चारण होता है, लेकिन उस उच्चारण में क्या हम किसी से जुड़ते हैं अलग संसार से? नहीं, वो अलग ही ढंग है।
तो वो बोलना कि बोलना नहीं कहा जा सकता है। तो यहां 8 बजे से ही हम प्रारंभ कर देते हैं एक मौन का, तो सुबह 7:30 तक के कितना लंबा समय हो गया, काफी टाइम हमारा निकल गया न बोलने के लिए। तो इससे हम बहुत अनावश्यक से बच सकते हैं। मैं तो एक प्रयोग बता इस ढंग से, और भी प्रयोग किया जा सकता है। एक बार मैंने शुरू भी किया था, लेकिन अब क्या करूं, नहीं हो पाया। भोजन के समय नहीं बोलना, तो बैठा 1 बार 2 बार, तो कई लोग बीच में बोलने लगे। अब मुझे लगा पारक सिद्धांत में कौन से टंडखंड शुरू कर दिया है। तो कुछ दिन तो किया, 1 सप्ताह या 2 सप्ताह, ख्याल नहीं है, सूरत से शुरू किया था, चुप, भोजन के समय नहीं बोलना है। यहां आया तो फिर वही बात शुरू से। मैं कहा कि ऐसा ना हो कि इसको पाखंड समझ ले, तोड़ दिया। ठीक है, ऐसा थोड़ा सा, क्योंकि समाज के अनुसार भी अपने आप को विन्यस्त करना होता है। समाज में इस ढंग से विधा नहीं है और आप गूंगा बने हुए हो, कहेंगे बड़ा पाखंडी है। हाँ, यदि ये साध लिया जाए तो उसका आदर्श होगा, लेकिन मैं कमजोर था, नहीं साध पाया। मेरी अपनी कमजोरी है और मेरे लिए शायद कठिनाई भी है। और यदि कोई संकल्प दृढ़ लिया जाए तो हो भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी तक मैं उसका पालन नहीं कर पाया। लेकिन यदि कोई ऐसा करता है तो हमें उसे मजबूर भी नहीं करना चाहिए कि वह बोले ही। यदि वैसी साधना कोई कर रहा है कि मैं भोजन के समय नहीं बोलूंगा, शांत रहूंगा, इशारे से काम चला लूंगा, यदि कोई ऐसी साधना कर रहा है तो उसे कोई मजबूर भी नहीं करना चाहिए किसी को, क्योंकि वो किसी का अनहित नहीं कर रहा है, दूसरे का कोई नुकसान नहीं कर रहा है कि भोजन के समय नहीं बोल रहा है। तो ध्यान, वहां गए भंडार में, उसमें ध्यान कक्ष, वहां चुप रहना है, लेकिन है बड़ा कठिन हम लोगों के लिए। मैं इसलिए प्रयोग बता रहा हूं कि ये सारे जो हमारे कर्म हैं, जो वाणी है, वो हमारे मन में जाकर के लिखते हैं, मन के क्षेत्र में वो अंकित करते हैं। मैं शुरू में कहा था कि ध्यान में जो बैठते हैं, जो विचार आते हैं, तो वो हमारे मन और कर्म से ही संबंधित होते हैं, अलग नहीं होते हैं। इसलिए आवश्यक है अपनी दैनंदिनी में आई हुई गड़बड़ियों को, जिसको हम चाहें तो ठीक कर सकते हैं, ठीक करना चाहिए, उसमें बहुत मेहनत भी नहीं है। मेरा ये कहना था कि हम लोग साधक हैं, साधना करते हैं, इसलिए हम साधक कहलाते हैं। और साधना का मतलब है अपने आप को बदल डालना, परिवर्तित कर डालना। ये देखें, ये पूछें अपने को, परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब हमने साधना आरंभ की तो उसमें परिवर्तन, उस समय से अब तक परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। परिवर्तन आना चाहिए, आता ही है। ये कैसे हो सकता है नहीं आएगा, आएगा ही, लगना है। नहीं आ रहा है तब तो समझो बहुत बड़ी कमी रह गई है अभी। हाँ, उसमें भी स्तर का अंतर होता है, उत्तम मध्यम कनिष्ठ भी, मन का भी अपना स्तर होता है। बहुत समझाने पर भी नहीं मान सकता है। कई ऐसे भी लोग हो सकते हैं और जिसमें एक संवेदना है, अपने पर ग्लानि करता है, ये क्या हो रहा है, राग में, द्वेष में, उलझन में मैं पड़ा रहता हूं। आते हैं, मैं भी बता देता हूं, ये आते हैं, आ जाते हैं। रागात्मक संस्कार मन में भी आ जाते हैं, द्वेषात्मक भी आ जाते हैं। कोई बराबर जब हमसे हमारे मन के प्रतिकूल कर रहा हो तो लगता है कि क्या उन्होंने किया, एक भीतर में टीस में क्रोध टाइप का आ जाता है। लेकिन वो यदि बना रहा, हमारा कोई काम तो बनेगा नहीं उससे, इसलिए उसको ढकेलें। अब हटो भाई, अब बहुत टाइम हो गया। द्वेष वीत राग कहा जाता है, वीत राग। लेकिन एक है वीत द्वेष, द्वेष से भी अलग कर लो अपने को। राग से तो अलग करना है, द्वेष से भी अलग करो। आगे हम लोग धम्मपद में पढ़ेंगे, नत्थि राग समम अग्नि, आग के, राग के समान आग नहीं, और नत्थि दोष समम मलि, द्वेष समम मलि, द्वेष के समान कोई मल नहीं। राग के समान आग नहीं, द्वेष के समान मल नहीं। इस आग में जलते हैं, एक दलदल में फंसते हैं द्वेष के, जैसे कोई दलदल में फंसा हो और नीचे की ओर निरंतर वो जा रहा हो और गति हो रही है हम लोगों की। इसलिए मन को कहे हटाओ इसको भाई,
हो गया, जितने दिन रहना था रह गया, आया गया, हटा करके भीतर से प्रसन्न खिला खिला हो, भीतर से हंसे। हम अपना अपमान करते हैं, रोज अपना अपमान करते हैं, प्रतिदिन अपमान। और दूसरे से यदि हम सम्मान चाह रहे हैं, इसका मतलब हम खुद अपने महत्व को नहीं समझ रहे हैं ना। अपना सम्मान हम करना नहीं जा रहे हैं, इसलिए दूसरे से सम्मान चाह रहे हैं। अपना सम्मान जो करना जाने तो दूसरे से सम्मान की आवश्यकता है, उसकी क्या इच्छा होगी? अपना सम्मान करना जाने। और अपना सम्मान करना क्या है? अपना सम्मान यही है, अपने को पवित्र रखना, यही सम्मान करना। गंदा रख करके सम्मान तो नहीं हुआ, अपमान हुआ। इसलिए अपना सम्मान करना सीखे कि मैं ठीक हूं। बाहर के लोग प्रशंसा तो कर देते हैं, मैं भी देखा हूं कई बार प्रशंसा करते हैं, तब बाद में जब एकांत में सोचते हैं तब लगता है कि प्रशंसा झूठी थी, मैं उस योग्य ही नहीं हूं, वो गलत कहा गया, मुझे नहीं मानना चाहिए, उस प्रशंसा को लेना ही नहीं है, वो झूठी प्रशंसा थी। तो बाहर के लोग तो प्रशंसा करेंगे, लेकिन हम अपने आप की प्रशंसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आत्मसंतोष होगा तब प्रशंसा होगी। मैंने ठीक किया, ये संतोष लगे, मैं अमुक समय पहुंचा वहां ध्यान कक्ष में, ठीक किया, ऐसा ध्यान किया, ठीक किया, भोजनालय में गया, ठीक किया, अमुक काम मुझे मिला था वो किया, ठीक किया, ये ड्यूटी मुझे मिली थी, ठीक किया। ऐसा संतोष होने लग जाएगा, बस काम बना। ऐसा लगा कि नहीं, गड़बड़ हो गया, नहीं ठीक हुआ, बस खटक शुरू हुई, और जहां खटक हुई फिर से वही कांटे की तरह चुभता है। तो निरंतर के व्यवहार को हम लोगों को सुधारना है। हम सब उसी स्तर के हैं, यहां कोई न छोटा है न बड़ा है, सब बराबर, मैं भी आप भी सब, क्योंकि सबका उद्देश्य यही है, मन निर्मल। और मन निर्मल जो जितना कर ले जाए, पूरा करना हमारा उद्देश्य है, कसर न रह जाए, एक अंश भी कसर न रह जाए, एक रेखा भी न बचे, तब पूर्णता है। इसलिए हम सब मिल करके एक ऐसा प्रयास करें, ये समूह का नहीं है, हम सब मिल करके मतलब हम अपने अपने लिए, या तो सब मिल करके एक ऐसा माहौल तैयार करें जो एक दूसरे के सहयोगी हो सके कल्याण में, किसी के लिए कोई बाधा न करे। ये तो खैर बाहर का माहौल है, लेकिन हम अपने लिए ही ऐसा माहौल तैयार करें कि हमारा मन निरंतर उठता जाए, अपवित्रता से पवित्रता की ओर, क्रोध से निष्क्रोध की ओर, दोष से निर्दोष की ओर, ऐसा क्रम हम उठें तो हमारा यहाँ आना सफल होगा, साधना सफल होगी, और यह जन्म भी सफल होगा। बस ज्यादा नहीं कहूंगा, बहुत हो गया। बोलिए सद्गुरुदेव की।